दिल्ली वालों को नमस्कार, झारखंड वाले को जोहार, बाकी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान और सटीक खबरों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सी वोटर का जो सर्वे है उसमें हमने बहुत सारी कमियां पाई है। उत्तर प्रदेश में किसका शासन आने वाला है वो मैं बताने वाला हूं, और अगर आप सावधान नहीं हुए तो लॉकडाउन होने वाला है। बिल्कुल सटीक खबरें हैं और मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश में टॉप 10 जो शहर है, हॉट स्पॉट वाली शहर जहां कोरोना का संक्रमण है, उसमें से 9 शहर महाराष्ट्र के हैं। और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने साफ साफ कह दिया, अगर नहीं सुधरोगे तो पूर्णतः लॉकडाउन करूंगा। एक एक दिन के 25,000 26,000 पेशेंट आ रहे हैं। पहले से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा स्पीड है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, लापरवाह हो गए हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाए। क्योंकि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वह अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रही है। क्योंकि अब कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं। यह और बात है कि हमारा सिस्टम लड़ रही है, जूझ रही है। 5-5 राज्यों में चुनाव है। हो सकता है कि हमारी जो व्यवस्था है, ये प्रशासन है, ये कोरोना के न्यूज को दबा रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना शांत है, बैठ चुकी है। आपको एहतियात बरतना जरूरी है। 4 साल के उपलक्ष्य में भाजपा ने, कांग्रेस ने अपने अपने राज्यों में लंबी चौड़ी गाना गाया, एक दूसरे को पीठ थपथपाया, और मीडिया भी पीछे क्यों रहती। मीडिया ये कह उठी कि अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चुनाव करवा दिया जाए तो भाजपा को 294 सीट आ रही है, जो केवल और केवल सत्ता पक्ष को पुचकारने वाली बातें हैं। कोई बच्चा अगर रो रहा हो, उसको टॉफी दे के शांत करते हैं। भाजपा को मीडिया के तरफ से टॉफी मिल रही है, ये सत्य है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है और मैं आपको बारी बारी से बता सकता हूं। ये मैं नहीं कह सकता कंफर्म कि किसकी सत्ता आ रही है, क्योंकि लोगों से पूछताछ होती है। परंतु बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे चल रही है 75 के 75 जिले में। उसका पीछा समाजवादी पार्टी कर रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं जगह जगह। और एक चौंकाने वाली खबर बता रहा हूं, राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी, जिनके मुखिया है चौधरी अजीत सिंह, इस बार चुनाव में 30-40 सीट से कम नहीं आएगा, क्योंकि किसान उनके फेवर में हैं। कांग्रेस और बाकी जो दल हैं भाजपा, ये सबको फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी खंडित जनाधार हाथ लगेगा। रही बात ये कि जो बिहार चुनाव हुआ, जैसा कि आपने देखा था, पप्पू यादव थे, उपेंद्र कुशवाहा जो आजकल नीतीश जी में विलय हो गए हैं, उस वक्त बहन मायावती जी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, और बाकी भी बहुत सारे नाम हैं। पुराने घाव कुरेदना नहीं चाहता हूं, लेकिन सबको जीरो मिला था। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे दल जो ताल ठोक रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूछ रही है। 2-3 पार्टियां ही मेन स्ट्रीम लाइन में है, जिनको आम जनता जानती है। रही बात ये, किसान फैक्टर भाजपा को बुरी तरह से त्रस्त कर देगा। और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसला लिया भीम राजभर को उतार कर उत्तर प्रदेश में, वह 75 के 75 जिले में कार्यकर्ता अभियान प्रोग्राम जो चलाया है, युवाओं में, कार्यकर्ताओं में एक जोश है, वो घूम रहे हैं। यह और बात है कि साल भर बाद जब चुनाव आएगा तो पैसे की मार होगी। आर्थिक चुनाव होता है, और उस चुनाव में कौन आगे निकल जाएगा, कौन बिक जाएगा, किसकी बोली लगा दी जाएगी, ये कहना मुश्किल है। आपको मैंने बिहार चुनाव का सटीक रिपोर्ट दिया था, आपको मैंने दिल्ली के चुनाव का जो एग्जिट पोल था बिल्कुल सटीक दिया था, और आपको यह विश्वास करना पड़ेगा, अगर आज की तारीख में
उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना देगी। बिल्कुल बौखलाई हुई जनता है। और जो इनके बड़े बड़े नेता है, चाहे वो सुधींद्र भदौरिया जी हों या जो भी सांसद हों, वह जनता के संपर्क में हैं, जनता की मनोभावनाओं को देखकर बात करते हैं, जनता की बोली बोलते हैं और जनता इन्हें पसंद कर रही है। इसलिए अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो भाजपा के बारे में जो 294 सीट कहा गया है, ये फुल और फुल चमचागिरी नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है ग्राउंड पर। और बहुजन समाज के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। हमने तो यहाँ तक पाया है, लोग रोते हैं, बिलखते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, वीडियो भेजते हैं, परंतु यह नहीं बताते वो कौन से जिला के हैं, कौन से थाने से हैं, कहाँ उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये नहीं बता पाते, क्योंकि उनको वीडियो बनाना ही नहीं आता। पूरे राज्य में समस्या ही समस्या है और जनता त्रस्त है। इसलिए जो मेन मीडिया है वह केवल और केवल सत्ता पक्ष को पुचकारने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम बिल्कुल आपको सच्ची तस्वीरें दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।